सबसे पहले है फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर आता है हमारा टीचिंग के क्या क्या कंसेप्ट हैं, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि हमें टीचिंग पढ़ना क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एक्चुअल रियल लाइफ में। और फेजेस के अंदर जो है हमारे 3 पार्ट है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ये जो पार्ट है आज हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर इतना कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा फर्स्ट यूनिट का। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग क्या है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन। फर्स्ट पार्ट में हम पहले मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है दोनों लिखी हैं। मीनिंग के अंदर क्या है कि टीचिंग एक प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे कि हम कुछ भी काम करते हैं, हम एक प्रोसेस बनाते हैं, उसी तरीके से टीचिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है, यानी कि हमें हर स्टेप पे आगे लेके जाएगा। एक ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम टीचिंग कर रहे हैं। टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर है कौन कौन? सबसे पहले है लर्नर, यानी कि जो सीख रहा है, सीखने वाले को हम लर्नर कहते हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है, जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि टीचिंग एड बोलते हैं हम, डस्टर, बोर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें जो है अदर वेरिएबल के अंदर आएंगी। यानी कि टीचिंग, अभी तक हमने मीनिंग के अंदर क्या देखा है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है लर्नर होता है, टीचर होता है और अदर वेरिएबल्स होते हैं। इन सब को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज यानी कि इन सबको इकट्ठा किया जाता है अच्छी तरीके से, जिससे जो क्या होगा हमारा सिस्टमेटिक वे। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको ऑर्गेनाइज करते हैं टू अचीव। कुछ चीज़ सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कुछ भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ हमारा गोल है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है स्टडी कर रहे हैं, यानी कि टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। अब जो हमारा गोल था उसको हम अचीव करने के लिए जो है इकट्ठा उसको सिस्टमेटिक वे से काम कर रहे हैं, उसको हम जो है टीचिंग कहेंगे। तो टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर लर्नर, टीचर, अदर वेरिएबल्स आ जाते हैं। इन सबको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, जिससे कि हम अचीव कर पाएंगे हमारा जो भी गोल है। अब हमारा गोल जो है, जैसे बीएड के एग्ज़ाम है तो ये हमारा प्री डिटरमाइंड गोल हो गया है। 11 दिन बचे हैं, तो इसलिए जो ये हमारा क्या है, हमें ये अचीव करना है। एक सिस्टम हम बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे करेंगे, हम ऑर्गेनाइज्ड करेंगे सारी चीज़ों को कि कौन सी बुक पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है। तो यही चीज़ क्या है, ये भी टीचिंग है। टीचिंग के अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये चीज़ें वेरिएबल्स आ रहे हैं और इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टमेटिक वे में टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। होप सो आपको मीनिंग जो है क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। Teaching refers to activity that are designed and performed to produce change in the student behavior. टीचिंग एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू जो है क्या किया जाता है, ये डिज़ाइन की जाती है। किस वे में, सिस्टमेटिक वे में, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन किया जाएगा और परफॉर्म किया जाएगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइज करके ही छोड़ देंगे, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज तो कर दिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं किया, तो उसको हम टीचिंग नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, डिज़ाइंड करना एंड परफॉर्म करना टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। यहाँ पे जो है टीचिंग का गोल क्या आया है कि स्टूडेंट बिहेवियर के अंदर जो है हम चेंज करेंगे। अब जो मैंने मीनिंग लिखा है और जो डेफिनेशन है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है सिमिलर ही लिखी गई हैं। सबसे पहले देखो, टीचिंग रेफर्स टू, ये तो नॉर्मली हम हर डेफिनेशन में लिखते हैं। डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि एक हमें क्वेश्चन के अंदर जो है लिखनी होती है, तो ये आप डेफिनेशन इजीली लर्न भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटी, टीचिंग एक एक्टिविटी है, सब जानते हैं कि टीचिंग एक एक्टिविटी है। दैट आर डिज़ाइंड, जो कि डिज़ाइन भी की गई है, एंड परफॉर्म, जैसे कि हमारा डिज़ाइन कैसे हो रहा है, जैसे सिलेबस वगैरह फिक्स कर दिया तो वो डिज़ाइंड भी है, और परफॉर्म यानी कि कोई टीचर है वो उसको पढ़ाने आ रहा है, यानी कि परफॉर्म भी की जा रही है। क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी की जा रही है उसको हम टीचिंग कहेंगे। ये हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है कंप्लीट होता है।